तो दोस्तों यही फिर स्वागत हमारे न्यू वीडियो फिर से वीडियो लगे हैं। तो आज की वीडियो में हमें इलेक्ट्रिकल पैनल बना सिखाएंगे। हमने इसको पहले वीडियो बनाया हुआ है लेकिन हम वापस इसको बना रहे हैं। तो पहले जो बनाया था हमने उसको समझाने तक कि किस तरह हमको वायरिंग करना था, डायग्राम करना पता नहीं था। तो आज की वीडियो में पूरा कंट्रोल वायरिंग बताएंगे, सारे पावर वायरिंग, एक एक वायर कहाँ कौन सा वायर कहाँ जाएगा सब कुछ बताएंगे। आपको पैनल दिखाते हैं। अभी देख सकते हो हमारा पैनल है, ठीक है। ये देखो ये हमारा कंट्रोल पर जिसमें हमारा है, ये दोनों ड्रिल स्टार्टर आएगा। यहाँ पे एक BFD आने वाला है। देखो ये हमारा पावर का BFD है जो कि हमारा इधर पे आने वाला है, ठीक है। तो उसका पूरा कंट्रोल वायरिंग बताने वाले हैं कि सबसे पहले हमारा कॉन्ट्रैक्टर ये वाला ऑन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्टर हमारा ये ऑन होगा, उसके बाद फिर हमारा BFD ऑन होगा। तो किस प्रकार से वायरिंग होने वाला है सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस हमारे चैनल बने रहो, ठीक है। तो चलो फिर इसको वायरिंग स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से वायरिंग की, ठीक है। हमने सबसे देखो हमारा हमने पावर वायरिंग कंप्लीट कर रखा है, खाली कंट्रोल वायरिंग आपको पूरा बताएंगे, ठीक है। कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार से एनओसी यूज़ करेंगे, रिले किस यूज़ करेंगे, इसका इंटरलॉकिंग कैसे करेंगे, इसकी जब ये ऑन हो तो ये कैसे ऑन होना चाहिए, अगर ये बंद करें तो सब कैसे बंद हो जाए, तो सब कुछ आज की वीडियो बताने वाले हैं आपको हम। तो सब वीडियो बने रहो, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं और आप सब देखो। तो इसको वायरिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई लेंगे जो कि हमारा सिंगल फेज 220 वोल्ट। हम पावर सप्लाई कहाँ से लेंगे, इस MCB से लेंगे। तो यहाँ पे MCB लगा है सिंगल पोल का, इस सिंगल पोल के MCB से लेंगे। उस MC से होते हुए सीधा हमारे इस ओवरलोड रिले के NC में जाएगा 95 नंबर। 95 के नंबर से जब हमारा आउटपुट निकलेगा 96, उस सीधा होते जाएगा हमारे किसी एमरजेंसी स्विच बटन। यहाँ पर एमरजेंसी स्विच बटन दिया है, उसके 1 नंबर जाएगा। यहाँ से वायर निकलेगा सीधा हमारे NO में जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इतना वायरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम शुरू करेंगे 0 से, ठीक है। तो जो अपना हमने फेरोल भी लिया है, तो पहले हम फेरोल नंबर से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से। पहला फेरोल था 0 नंबर, इसको शुरू करेंगे हमारे MCB से जो कि हमारा MCB में जाएगा, और ये MCB से होते हुए सीधे हमारे बाकी सब में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा मेन MCB से जब पावर सप्लाई लेंगे, क्योंकि जब हमें बनाना है ड्यूल स्टार्टर, तो हमारा 0 नंबर यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 0 सीधा हमारे इस NC में जाएगा, जो सीधा हमारा 95 नंबर में चल जाएगा ये, जो कि हमारा ओवर रिले की NC यूज़ करेंगे, ठीक है। नंबर फेरोल का हो गया। अब इसको हम 0 नंबर का करेंगे अपने ओवर रिले की NC में डाल देंगे, ठीक है। NC में से डालेंगे कि मान लो अगर कभी हमारा ये मोटर ट्रिप होता है तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जो मोटर है, कॉन्ट्रैक्टर ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर हमारा कट होना चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे NC यूज़ करेंगे, क्योंकि हमारा पावर सप्लाई NC से होते हुए बाकी सब में जाएगा, ठीक है। या फेरोल नंबरिंग वाला हम इसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। हम ये फेरोल है, तो हम 1 नंबर का करेंगे, इस 96 से आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो कोई हमारा NC में 96 नंबर है ना, जब हमारा 96 नंबर है हम यहाँ से आउटपुट लेंगे, क्योंकि हमें सबसे पहले इसी कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। जब हमारे कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी हमारा बाकी सब कुछ चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से निकला हमारा, तो सीधा वायर जाएगा कहाँ, हमारे सीधा वायर जाएगा हमारे NC इमरजेंसी पुश बटन, उसमें से चल जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये सीधा वायर हमारे इमरजेंसी पुश बटन चल जाएगा, ये रहा, तो सीधा हमारे इस NC में जाएगा। फिर इसके थ्रू फिर हमारे NO में जाएगा। NO जब हम स्टार्ट के लिए, देखो ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन है, ठीक है। ये हमारा इमरजेंसी पुश बटन ये वाला है। अब तो जो वायर निकलेगा हमारा 2 नंबर, ठीक है। जो हमारा यहाँ से वायर निकलेगा हमारे NC में जाएगा, फिर NC से होते हुए हमारे इसमें जाएगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ से उसको 2 नंबर ले लेते हैं अपना, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर हमारे इसमें लगेगा। फिर यहाँ से पूरा वायर हमारे NO पुश बटन में जाएगा, NC पुश बटन में चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मान लो हमें इसको स्टॉप करने का है, तो उसके लिए हमें NC पुश बटन चाहिए। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या दूँगा, हमें एक NC लगाना पड़ेगा, तो NC लगा लेते हैं हम। अब जो हमारे इमरजेंसी से आउटपुट निकला सीधा हमारे इसके NC में जाएगा, NC, ठीक है। ये आ गया हमारा 2 नंबर। हमारा यहाँ तक हो गया। अब 2 नंबर से आउटपुट लेंगे और उसको हम 3 में लगाएंगे, ठीक है। अब एक और हम वायर लेते हैं जो कि हमारा 3 नंबर आएगा। 3 नंबर के लिए हम उसको छोटा सा वायर कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें खाली लूप ही करने का, ठीक है। और यहाँ से हम उसको कट करते हैं। तो ये हमारा 3 नंबर का हो गया, और ये हमारा 4 नंबर, जो कि हम यहाँ से इसके NO से आउटपुट लेके सीधे हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर का NO टर्मिनल से जब होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे उसमें डालेंगे। तो यहाँ से हम फिर हमारा 3 नंबर जो कि हमारे NO में लगेगा, ताकि हम यहाँ से वायर को अपने जो हमारा 3 नंबर NC में लग गया, जो कि हमारा इस पुश बटन में लगा, ठीक है। अब इस NO से हमारा सीधा इस NC से वायर लग के हमारा सीधा इस NO में जाएगा पुश बटन के, ठीक है। अभी इसी से वायर हमारा सीधा इस NO में जाएगा, जो कि हमारा ये पुश बटन है ना, यहाँ पे देखो। इसे हमने 2 वायर ज्वाइन किया है। हमने 2 वायर इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि हमें होल्डिंग के लिए भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर होल्डिंग करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा ये NC और NO जहाँ दोनों आपस में टच होगा ना, वहीं से हम एक वायर निकालेंगे। चाहे आप इस NO से ले लो, चाहे तो आप इस NO से ले लो, चाहे तो आप इस NC से ले लो, ठीक है। तो आप कहीं से भी ले सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, इस NO से ले लिया। अभी देखो ये हमारा 4 नंबर आ गया, और ये 4 नंबर सीधा हमारे कहाँ चल जाएगा,
क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग वाला आएगा, जो कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग नंबर आएगा ना, वो हमारे उसमें चल जाएगा। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं कौन सा कॉन्ट्रैक्टर का हमारा होल्डिंग आएगा ये एनो नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे एनो दिया है, तो कॉन्ट्रैक्टर में ये होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो। ठीक है, कि जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा एनो से स्टार्ट होगा, लेकिन जब उस बटन छोड़ेंगे तो हमारा एनो से पावर कट जाएगा। तो उसके लिए हम जैसे हम एनो प्रेस करेंगे तो पावर का हमारा जो हमारा इस एनसी से जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा तो ये एनो का एनसी हो जाएगा, हमारे कॉन्ट्रैक्टर को पावर सप्लाई मिल जाएगा, तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है होल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस एनो में, तो कोई नीचे एनो दिया कॉन्ट्रैक्टर हम ये यूज़ करेंगे, अलग से नहीं लगाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा दिया तो हम इसको यूज़ कर लेंगे, इसमें जगह है हमारे पास। तो हमारा होल्डिंग का जो वायर है ये कंप्लीट हो गया, जो कि हमारा 4 नंबर। ठीक है, ये हमारा 4 नंबर का वायर कंप्लीट हो गया। अब बारी आता है किसमें, जब इस एनो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी तो हमारा पावर सप्लाई में MCB चालू किया, पावर सप्लाई हमारा यहाँ पे चला गया। अगर ये हमारा रिसेट, अगर हमारा ये ट्रिप रहेगा तो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, जब ट्रिप होगा तो आपको जूम कर दिखाते हैं हम। जब ये ट्रिप होगा तो आपका जो ग्रीन वाला है ना, ये बाहर आया। ठीक है, और जब ट्रिप नहीं होगा तो ये अंदर है। ठीक है, जैसे MCB ऑन किया, पावर सप्लाई हमारे NC में गया, इस NC से होते हुए सीधा हमारे इमरजेंसी पुश बटन गया। इमरजेंसी ऑन करेंगे तो पावर सप्लाई सीधा हमारे NC पुश बटन यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से वायर पावर सीधा हमारा यहाँ तक आ गया। ठीक है, एनो तक आ गया। अब इसको हम यहाँ स्टार्ट करेंगे तो हमारा स्टार्ट नहीं, क्या करेंगे हम यहाँ से 4 नंबर से वायर लेंगे और उसी वायर को सीधा क्या करेंगे हम कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में डाल देंगे। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर कॉइल हमारा होता है ना A1 टर्मिनल्स, हम सीधा उसमें लगा देंगे। ठीक है, तो आपको दिखाते हैं। तो हमने देखो 5 नंबर ले लिया है। अभी इस 5 नंबर को क्या करेंगे, इस एनो के टर्मिनल्स में लगाएंगे। ठीक है, जो कि हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, ये देखो हमारा 5 नंबर आ गया। तो हमने वायर ज्वाइन कर दिया। अब इसको ऑन करने के लिए हमें एक कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए हमें ये वायर चाहिए, तो हमने ये वायर यूज़ किया। ठीक है, अब ये वायर सीधा हमारे कहाँ पे आ जाएंगे, ये वायर सीधा हमारे आएंगे जो कॉन्ट्रैक्टर कॉइल है हमारा उसमें आकर लग जाएगा। ठीक है, तो ये सीधा वायर हमारे कॉन्ट्रैक्टर कॉइल में आके लग जाएंगे। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को वायर नाप लेते हैं। ठीक है, आपको वायर नापिंग करके आपको वायर को यूज़ करना है, ताकि आपको ड्रेसिंग करने में आसानी रहेगा। बड़ा वायर रहेगा तो फिर आपको ड्रेसिंग करने में दिक्कत आएगा। तो आपको हमेशा वायर नाप के कटिंग करना है। और आपके पास फेरोल तो फेरोल यूज़ करो, नहीं फेरोल तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अभी हम आपको बताने के लिए फेरोल यूज़ कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। तो जो हमारा 5 नंबर है ये फेरोल का, वो सीधा आके हमारे कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल्स पे आके लगेंगे। ठीक है, देखो 5 नंबर का हमारा ये आ गया, 5 नंबर है ना, सीधा क्या कॉन्ट्रैक्टर का जो हमारा A1 टर्मिनल्स है, देखो ये वाला ऊपर वाला आपका A1 है, नीचे हमारा A2 दिया गया। ठीक है, तो A2 को हम यूज़ करेंगे न्यूट्रल के लिए, A1 को यूज़ करेंगे हम पावर सप्लाई के लिए। ठीक है, तो हम इस पर आके इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ तक हमारा ये पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर का कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा ड्यूअल वायरिंग कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा ड्यूअल वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आता है इस कॉन्ट्रैक्टर ऑन करने का। तो हम इसको कैसे ऑन करेंगे, इसको हम ऑन करेंगे इसके थ्रू। ठीक है, जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ये ऑन हो तभी हमारा ये ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो उसको वायरिंग किस पर करेंगे, हम इसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज़ करेंगे इस एक एड-ऑन ब्लॉक। ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, एड-ऑन ब्लॉक, हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, उसको हम इस कॉन्ट्रैक्टर के इस पर लगा देंगे। अब कुछ करना नहीं है, खाली इस कॉन्ट्रैक्टर करना है, इसको ऐसा हल्का सा ऊपर से ऐसा करके और हल्का प्रेस कर देना। ठीक है, तो आपका ये आराम से लग जाएगा। ठीक है, ये देखो हमारा ये आराम से इसमें लग गया। इसको निकालना क्या करें, आप उसको ऊपर बटन उसको खींच के हो ऐसा निकल जाएगा आराम से। इसको लगाने क्या करना है आपको, सिंपल से उसको इस पर रखना है और नीचे प्रेस कर देना। ठीक है, ऐसा नीचे प्रेस कर दोगे तो ये आपका ऑटोमेटिक लग जाएगा। ठीक है, इसका एक वायरिंग हमारा अभी बचा है। हमने उसको होल्डिंग का तो पावर सप्लाई दे दिया है, लेकिन होल्डिंग होने के लिए हमें A2 टर्मिनल पावर जाना चाहिए। तो उसके क्या करेंगे हम, जो हमने यहाँ होल्डिंग का जो वायर देखो 4 नंबर से हमने वायर लगाया था ना, अब इसी के एनो से वायर लेंगे और हम सीधा क्या करेंगे, इस कॉन्ट्रैक्टर के A1 में दे देंगे। ठीक है, जिससे कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर का होल्डिंग टर्मिनल से वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो कॉन्ट्रैक्टर आपका होल्डर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको छोटा सा चीज़ है, आपको करना ज़रूरी है। इसको फिट कर देते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, बारी आता है हमारा इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने का। तो इस कॉन्ट्रैक्टर कैसे ऑन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एक वायर और यूज़ करेंगे। ठीक है, एक वायर यूज़ करेंगे जो हमारा एनो टर्मिनल से, देखो ये वाला, जहाँ से हमारा A1 पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर पे जब हमारा जिस टर्मिनल से हमारा कॉन्ट्रैक्टर के A1 में पास हो जाएगा ना, हम वहाँ से एक वायर लेंगे। ठीक है, जैसे हमारा ये एनो है। ठीक है, तो हम यहाँ से एक वायर निकालेंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर निकालेंगे। इस वायर को हम क्या करेंगे, अपने इस एनो टर्मिनल से, ठीक है, देखो हमने क्या किया, इस एनो में से एक वायर लिया। ठीक है, इसमें हमने एनो में एक वायर लगाया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम एक दूसरे वायर को हम इसमें जम मार देंगे। ठीक है, जम किसे मारेंगे हम, इसमें ये वाले में, जो हमारा ये 13 नंबर है ना एनो टर्मिनल, उसको इसमें जम मार देंगे। जब इसलिए मारेंगे, जब यहाँ कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो हमारा पावर सप्लाई इसमें आता ही रहेगा। ठीक है, हमने अगर आप नीचे से ले लोगे तो आपका वायरिंग गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको नीचे से नहीं, आपको ऊपर से लेना। आपको ऊपर कहाँ से लेना है, जहाँ से आपका A1 टर्मिनल से पावर मिल रहा हो। ठीक है, एनो के जब आपको होल्डिंग का एनो टर्मिनल से जब पावर मिल रहा हो, आपको वहाँ पे लेने का है। ठीक है, अभी हमने क्या किया,
तो हमने कहाँ लिया है, ना कि हमने होल्डिंग वाले भी लिया है, ना कि हम कहाँ लिया है, जो होल्डिंग वाला हमने जहाँ वायर लगाया इसके ऊपर जो वहाँ से हमने इसको पावर सप्लाई लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब यहीं से एक वायर निकालेंगे, ये देखो ये वाला 4 नंबर से वायर निकालेंगे और इस ओवरलोड के 95 नंबर में देंगे, ठीक है, इस ओवरलोड के 95 नंबर पे। तो पैरल नंबर 6 वायर कटर की मदद से इसको छील लेते हैं आराम से। तो हमारे एनो टर्मिनल से 4 नंबर पे लगाएंगे ये वाला, और वहीं से सीधा एक वायर निकलेगा सीधा हमारे इस ओवरलोड रिले के 95 नंबर में आकर लग जाएंगे, ठीक है। हम ओवरलोड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हमारा मोटर ओवर करंट ले तो हमें से ओवर रिले बचा दे, ठीक है। तो इसके लिए हम उसको क्या करते हैं, ओवर रिलो को यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना है, कोई पूछे कि ओवर क्यों यूज़ करते हैं तो हम बताना है आपको, ओवर करंट से हमको बचाने के लिए हम ओवर रिलो को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लग चुका है, जैसे हमारा 95 नंबर यहाँ से वायर निकलेगा और सीधा वायर कहाँ जाएगा, हमारे इस NC पुश में जाएगा, ठीक है। ये वाले हमारे NC पुश में जाएगा, जो कि हमारे इसको ऑन करने के लिए हम ये वाला NC यूज़ करेंगे, ठीक है। ये NC होगा, ये हमारा NO होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर निकालेंगे वापस, जो कि हमारा ये 7 नंबर आ गया, ठीक है। ये तो कोई 96 नंबर है, हम इसको वहाँ पे लगाएंगे, जिससे कि हमारा मोटर को ये अगर मान लो अगर मोटर हमारा ओवर करंट लेता है ना, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रिप होगा। जैसे ट्रिप होगा तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर जो है कि ऑफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो पावर सप्लाई है इसको थ्रू हो तो भी हमें इस कॉन्ट्रैक्टर में मिला, ठीक है, ना कि हम इसके एनो से दे के एनो से लेकर फिर करते हैं, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना, जब भी आपको कॉन्ट्रैक्टर पावर सप्लाई देना है तो बहुत लोग वायरिंग कैसे करते हैं, अपने MCB से वायरिंग निकाला, फिर पुश बटन ने वायरिंग किया, पुश बटन से होते हुए फिर ओवरलोड में दिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा भी तो भी तरीका ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, ठीक है। अब क्या करना है, इस NC से सीधा लेना, ठीक है। पहले आपको MCB से लेकर क्या करना है, NC में देना है ओवरलोड के, NC से होते हुए सीधा फिर आपको NO में देना है, ठीक है। आपको इस प्रकार से वायरिंग करना है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। हमारा आ गया 7 नंबर, जो कि हमारे इस NC के 1 नंबर टर्मिनल्स में लगाएंगे हम, ठीक है। और 8 नंबर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है शॉर्ट करना है, जैसे हमने यहाँ पे देखो NO NC दोनों को आपस में किया है लूप में, और हम यहाँ से यहाँ पे लूप कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये वायर इसमें लग चुका है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 8 नंबर। तो हम क्या करेंगे, 8 नंबर को यहाँ पे लगा देंगे, जो कि हम इसमें NC से NO में वायर को जंप मारे, ठीक है। ये हमारा ये NO में आ गया। अब यहाँ से एक वायर और लेंगे होल्डिंग के लिए, ठीक है। जैसे हमने पहले होल्डिंग के लिए वायर ये वाला को यहाँ पे लिया है, वैसे हम होल्डिंग के लिए वायर और लेंगे, ठीक है। तो हम होल्डिंग के लिए वायर ले लेते हैं, जो कि हमारा ये आएगा 9 नंबर। तो हमारा ये आएगा होल्डिंग का। तो क्या करेंगे, इस दोनों वायर को आपस में ज्वाइन करके, और जो हमारा NO है हम इसको इसमें लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा NO पुश बटन है, हम उसको इसमें लगा देते हैं। और जब हम केबल यूज़ कर रहे हैं, हम 1 mm का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहो तो 0.5 या 0.75 का यूज़ कर सकते हो। हमारे पास नहीं था, इसके लिए हमने 1 mm का यूज़ कर लिया, ठीक है। आपका से तो आप 0.75 का यूज़ करो, अच्छा रहेगा। तो हमारे पास नहीं था, इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने 1 mm का यूज़ किया, ठीक है। तो ये हमारा ये तो वहाँ तक हो गया 9 नंबर। अब क्या करेंगे, इसी वायर को हम क्या करेंगे, अपना होल्डिंग करना है, तो उस होल्डिंग के लिए हम इसको वायर को ले लेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्डिंग कौन सा है, ये वाला है हमारा वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से इसके NO में जो हम होल्डिंग के लिए यूज़ करेंगे, तो ये हमारा 9 नंबर हो गया, और इसको हम लगाते सीधा NO में। आप चाहे तो अलग से एडम लॉक लगा के यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एडम लॉक अभी इसमें उपलब्ध नहीं है, तो हम इसी में इसमें हमारा दिया तो हमने इसको क्या कहता है, इसी को यूज़ कर लें, ठीक है। अगर इसमें आपको नहीं दिया है तो आप अलग से लगा सकते हो, अगर आपने दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने इसमें यूज़ कर लिया। अब बारी आता हमारा कौन सा वायरिंग, अब हमारा यहाँ तक हो गया। अब बारी आता हमारा इसको स्टार्ट करने का, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर कोल को सप्लाई देने का। तो हम क्या करेंगे, इस NO से वायर लेंगे, तो हमारा 10 नंबर आया, ठीक है। तो अब इससे हमारा इस NO से वायर लेंगे, एक हम इस NO में एक वायर लगाते हैं, और सीधा हमारा कहाँ चल जाएगा, ये सीधा चल जाएगा हमारे कॉन्ट्रैक्टर के कोयल में। जैसे हमने पहले इसको वायरिंग किया था, तो उसी से हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर का कोयल में चला जाएगा, जो कि हमारा इस कॉन्ट्रैक्टर को कोयल को पावर सप्लाई देने के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सीधा हमारे कहाँ चल जाएगा, इस कॉन्ट्रैक्टर के कोयल में। तो ये हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्टर का 10 नंबर, जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर को कोयल सप्लाई देने के लिए। और एक बात, तो अगर वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप उसको पूरा देखिए, क्योंकि मैं बहुत कमेंट आया था कि भाई थोड़ा उसका वायरिंग बताओ, कंट्रोल वायरिंग किस प्रकार किया है। तो अगर हम वायरिंग बताएंगे तो वीडियो लंबा होएगा ही, तो आप लोग थोड़ा वीडियो को प्लीज़ वॉच करिएगा पूरा, ठीक है। तो हमारा ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ तक का पूरा कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचता है, अब हमारा बचता है BFD ड्राइव का लगाना, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले BFD ड्राइव को यहाँ पे असेंबल कर लेते हैं, यहाँ पे लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस प्रकार से BFD ड्राइव का वायरिंग करेंगे, ठीक है। ड्राइव लगा चुका है, ड्राइव लगा दिए हैं। तो जो हमारा ड्राइव है ये 3 HP 2.2 किलोवाट का, ठीक है। अब इसका हमें 2 वायरिंग करना है। एक तो वायरिंग हमें क्या करना है, एक तो हम इसका स्टार्ट स्टॉप का वायरिंग करेंगे, साथ ही हमारा पोटेंशियोमीटर होता है हमारा, जो कोई है ना पोटेंशियोमीटर का वायर है, इसका वायरिंग करें, ठीक है। तो हमें ये 2 वायरिंग करने का है। तो स्टार्ट और स्टॉप का मैं कौन सा वायरिंग करेंगे, तो इसमें दिया गया है, ये देखो यहाँ पे देखो। तो अगर आप ध्यान से आपको दिख रहा हो तो देखो इसमें दिया गया है। तो जो हमारा 1 नंबर स्टॉप का है, 2 नंबर स्टार्ट और 3 नंबर रिवर्स है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, एक नंबर जो हमारा कॉमन हो गया, ठीक है, यहाँ से एक नंबर से एक वायर लेंगे। अब सो क्या करेंगे, दूसरे नंबर एक इसको 2 नंबर देंगे, दोनों से वायर लेंगे 3 नंबर देंगे, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार वायरिंग करना है। तो अभी चलो उसको वायरिंग कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक वायर लेते हैं। तो एक वायर कौन सा लेंगे हम लेंगे इस समय 11 नंबर, ठीक है, 10 नंबर हो गया, तो हम लेंगे 11 नंबर। तो हम एक वायर निकालें और जो हमारा 1 नंबर है, ठीक है, 1 नंबर हमारा तो कौन सा है, कॉमन है। तो पर स्टार्ट के लिए हम यहाँ से एक वायर निकालेंगे, एक वायर लेंगे, ठीक है, ये हमारा VFD आ गया। यहाँ से हम लेंगे 11 नंबर और सीधा वायर हमारा कहाँ जाएगा, रिले टर्मिनल्स के एनो में जाएगा, ठीक है। तो रिले टर्मिनल्स कौन सा हमारा, ये रिले है। इस रिले का टर्मिनल्स का हमारा एनो नंबर कौन सा है आपको दिखा देते हैं हम, ठीक है। बस रिले में देखोगे तो यहाँ पीछे वाइट ड्राइंग बना है, ठीक है, देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें साथ ड्राइंग बना हुआ है, देखो। तो हमारा देखो ड्राइंग में क्या है, हमारा ये 13 नंबर, 14 नंबर में हमारा कॉल सप्लाई हो गया। इसमें हमारा कॉमन टर्मिनल्स 9, 10, 11, 12 है। तो 9 का एनो है हमारा 5 नंबर, 10 का एनो 6 नंबर, 11 का 7 नंबर एनो है और 12 का 8 नंबर एनो, ठीक है। और जस्ट इसके ऊपर 9 का 1 NC, 10 का 2 NC, 11 का 3 NC और 12 का 4 NC। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें यूज़ करना है एनो, हमें यूज़ करना है एनो टर्मिनल्स, ठीक है। तो ये जो हमारा वायर कहाँ जाएगा, सीधा हमारा ये जाएगा रिले के एनो पॉइंट पे, ठीक है, रिले के हमारे कॉमन टर्मिनल्स पे जाएगा, ठीक है। जो वायर हमारा ये वो सीधा जाएगा हमारे रिले टर्मिनल्स के एनो पॉइंट पे, सीधा वायर हमारा जाएगा रिले टर्मिनल्स के कॉमन पॉइंट जो कि हम यूज़ करेंगे इसमें, जो कि हमारा ये 12 नंबर, ठीक है। हम जो हमारा ये वोल्टेज आएगा 0 वोल्ट आएगा, ठीक है, ये DC आएगा। तो क्योंकि हमारा जो वायरिंग हो रहा है सब वायरिंग कर रहे सब सिंगल फेस के वायरिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो हमारा VFD कंट्रोल वायरिंग होता है वो हमारे DC वोल्ट में होता है, ठीक है, या तो 0 वोल्ट होगा या 24 वोल्ट होगा, इसी में वायरिंग होता है हमारा। तो अभी इसको हम क्या करना है, तो हमें सब तो AC में चल रहा है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसको DC करने के लिए यहाँ पे एक रिले यूज़ कर रहे हैं। आप चाहे तो कॉन्टैक्टर यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप रिले यूज़ करो, ठीक है। रिले बहुत ईजिली यूज़ होता है, जो रिले होता है बहुत ही अच्छा रहता है। आप चाहो तो इसमें रिले यूज़ कर सकते हो, चाहे तो आप इस पर अपना कॉन्टैक्टर यूज़ करते हो। हमने यहाँ पे रिले यूज़ किया है। अब यहाँ से एक वायर जो निकलेगा हमारा, वो सीधा वायर हमारा कहाँ जाएगा, सिलेक्टर स्विच के नंबर में जाए, ठीक है। सिलेक्टर स्विच को यहाँ पे सिलेक्टर स्विच दिया गया, इसके हमारे 3 नंबर और 3 नंबर में देखो, जो 3 नंबर से हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। सीधा वायर हमारे से निकलेगा, एनो में से निकलेगा, जो कि 12 का एनो कौन सा था हमारा, तो इसमें देखेंगे रिले में, तो 12 का एनो था हमारा 8, ठीक है। तो जो हमारा 8 नंबर से एनो का वायर निकलेगा, सीधा हमारे सिलेक्टर स्विच के इस दोनों टर्मिनल में जाकर लग जाएंगे। क्यों दोनों में स्विच करेंगे, क्योंकि जो हमारा एक से हम मोटर को फॉरवर्ड चलाएंगे और एक से हम रिवर्स चलाएंगे, ठीक है। इसके लिए हम दोनों को इस आपस में कॉमन कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमें जो VFD जो हमारा रिवर्स फॉरवर्ड होगा तो 0 वोल्ट पे होगा, ताकि AC वोल्ट पे होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, 0 वोल्ट चाहिए। तो 0 वोल्ट हमें कहाँ से मिलेगा, VFD के। हम क्या करें, VFD का टर्मिनल्स को यूज़ करेंगे, ठीक है, ना कि हम अलग से लेंगे, ठीक है। तो आपको जो VFD का वोल्ट है, आपको VFD का वोल्ट से ही आपको इसको रन स्टॉप करना है, ठीक है। रन स्टॉप फॉरवर्ड रिवर्स जो भी करना है आपको इसी से करना है। अब यहीं से सीधा वायर जाएगा हमारे कहाँ पे, जो कि हमारा ये सीधा वायर हुई है, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हम इसी को यूज़ कर लेंगे, यहाँ से इसको फोल्ड करके, और इसको हम क्या करेंगे, इसके ये दोनों में इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि हमें क्या वोल्टेज दोनों में चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें एक टाइम पे रिवर्स चलाना है मोटर को, एक टाइम पे फॉरवर्ड चलाना है, तो हमें क्या करना है, दोनों को वोल्टेज चाहिए। तो हम क्या करना है, सिलेक्टर स्विच में दे देंगे 12 नंबर को। तो ये हमारा यहाँ से हो गया 12 नंबर। अब बारी आता है हमारा, अब इस सिलेक्टर स्विच से वायर निकालेंगे सीधा हमारे इस कॉन्टैक्ट VFD के, जो कि 2 नंबर टर्मिनल जो कि हमारा फॉरवर्ड का था और 3 नंबर हमारा रिवर्स का था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक वायर निकालेंगे, सीधा अपने फॉरवर्ड के 2 नंबर देंगे और दूसरा वायर निकालेंगे, सीधा VFD के 3 नंबर रिवर्स में दे देंगे, ठीक है। ये रहा 13 नंबर। अब क्या करेंगे, 13 नंबर को हम इसमें इस सिलेक्टर स्विच के एनो में डालेंगे, जो कि हमारा 4 नंबर का है, ठीक है। क्योंकि हमें एनो यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको ऑन करने के लिए, ठीक है। आपको हमेशा रखना है कि ऑन करने के लिए हम एनो टर्मिनल यूज़ करते हैं और ऑफ करने के लिए हम NC यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको सही ध्यान रखना है। तो ये हमारा आ गया 13 नंबर, और ये 13 नंबर सीधा हमारे कहाँ चल जाएगा, VFD के, जो कि 2 नंबर जो हमारा फॉरवर्ड का था, ठीक है। जो फॉरवर्ड का हमारा था हमारा 2 नंबर, सीधा वायर आके हमारे इसमें लग जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड का, ठीक है। अब रिवर्स के लिए हम क्या करेंगे, 14 नंबर लेंगे, तो कोई हमारा 14 नंबर का वायर आ गया। वापस क्या करेंगे, हम इसी कॉन्टैक्ट इसी सिलेक्टर स्विच के एनो में डालेंगे दूसरे वाले, जो हमारा दूसरा वाला है, क्योंकि हमें रिवर्स फॉरवर्ड चलाने का, तो हम दो यूज़ किए हैं। तो हमारा इस वायर इसमें लग गया 14 नंबर। और यहाँ से एक वायर हमने दूसरा लिया, उसको दूसरा छेड़ा था, और आपको फुल टाइट करना है, ढीला छोरा भी नहीं छोड़ना, ठीक है। फुल टाइट कर देना आपको। ये हमारा 14 नंबर, जो कि क्या करें, सीधा हमारे अपने VFD के 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर हमारा रिवर्स का है, तो हम 3 नंबर में दे देंगे। अब इसको पैरामीटर, तो उसमें हमारा पैरामीटर जब सेट करेंगे, पैरामीटर तो हम इसमें पहले सेट किया हुआ है, ठीक है। पैरामीटर में हम क्या डाले हैं, रन कमांड डाला एक्सटर्नल टर्मिनल्स। पैरामीटर को सेट करना है, रन कमांड डालना आपको एक्सटर्नल टर्मिनल्स,
और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना पोटेंशियोमीटर, ठीक है। बस ये 2 कमांड डालना है और कुछ नहीं डालना है, ठीक है। बस ये 2 आपको कमांड चेंज करना है, आपका VFD जो कि रन करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ये 14 नंबर जो कि हमारा ये यहाँ तक वायरिंग कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमारा कौन सा बचता है, अब हमारा खाली बचता है इसको पावर सप्लाई देना है, ठीक है, रिले को। तो उसको हमारा एडन ब्लॉक आया, इसमें ऐसा रखे और उसको नीचे पुश कर देंगे, ठीक है। ऐसे नीचे पुश करेंगे तो हमारा ये आके लग जाएगा। जो हमारा इस एनो का टर्मिनल का था ना, जो से अपना होल्डिंग के लिए यूज़ किए थे, वहाँ से लेंगे और इसी से एक वायर को क्या करेंगे हम इस पर, जो हमारा कोयल का सप्लाई है रिले कॉन्ट्रैक्टर का, उसको में दे देंगे, ठीक है। ये हमें कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग करने के लिए चाहिए। जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो तभी हमारा रिले ऑन होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्ट्रैक्टर होल्ड नहीं हो तो रिले ऑन नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से आपको उसको वायरिंग करना है, ठीक है। आ गया। अब क्या करेंगे, उसी को हम अपने इस कॉन्ट्रैक्टर के 13 नंबर एनो में दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फेरोल यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने छोटा सा वायर यूज़ किया है। तो ये क्या है, इंसान कोई भी देखे तो उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, चाहो तो नहीं यूज़ करो, ठीक है। हम अपने यूज़ के लिए नहीं यूज़ किए क्योंकि सामने दिख रहा है, ठीक है। फेरोल हम इसलिए यूज़ करते कि मान लो कोई हमें नहीं दिख रहा है, उसके लिए हम फेरोल यूज़ करते। बाकी तो हमारे सामने नजर आ गया, हाँ भाई ये वायर यहाँ से निकला, हमारे सीधा आके यहाँ पे लग गया, तो हमें सामने ही दिख रहा है, तो हमें इसमें फेरोल यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। सिंपल। तो वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो आप प्लीज़ उसको वॉच करिएगा, लेकिन आपका यूज़फुल वीडियो है ये, ठीक है। आप ये देख लोगे तो आराम से सीख जाओगे, ठीक है। तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल वीडियो है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सीधा रिले के कोयल में देंगे, ठीक है। रिले कोयल कौन सा, रिले का कोयल टर्मिनल कौन सा है, 13 और 14 नंबर, ठीक है। हमसे याद रखना है, कॉन्ट्रैक्टर में हमारे A1 A2 आता है, रिले में हमारा 13 14 आता है, ठीक है। तो आपको ये मिस नहीं करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, फेरोल नंबर लेंगे 16, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 16 नंबर, जो कि सीधा हमारे रिले टर्मिनल्स के 13 नंबर में आके लग जाएंगे, ठीक है। ये देखो हमारा 13 नंबर में आके सीधा रिले के इसमें आके लग जाएंगे। तो ये हमारा आ गया 13 नंबर, ठीक है। तो पूरा वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अब खाली हमारा बचा पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। तो जो पोटेंशियोमीटर है हमारा है 10K का, ठीक है। ये हमारा जो पोटेंशियोमीटर लगा हमने 10K का है। तो जो हमारा पहला वायर आएगा वो 10 वोल्ट 0 वोल्ट और API आएगा, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियोमीटर का हमारा इसमें कौन सा टर्मिनल दिया गया है, 12 13 14, ठीक है। तो 12 13 14 यूज़ करेंगे हम, 12 13 14। तो अभी हमें वायरिंग करने का है एनालॉग सिग्नल का, ठीक है। देखो हमारा जो पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है तो उसका वायरिंग करना है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर हमारा 3 वायर निकलता है। अगर आप पोटेंशियोमीटर लगा रहे हो तो आपको 3 वायर निकलेगा। अगर आप VFD से करते हो तो आपको जो 2 वायर निकलता है, ठीक है। उसमें 2 वायर कौन कौन सा रहता है आपको दिखा देते हैं। तो देखो, अगर आप VFD में वायरिंग PLC से वायरिंग करोगे तो खाली आपको 0 वोल्ट लेना रहेगा और एनालॉग सिग्नल, ठीक है। ये 2 खाली 13 14 यूज़ करना रहेगा। अगर पोटेंशियोमीटर यूज़ कर रहे हो तो आपको 12 13 14 नंबर, ठीक है। तो आपको 3 टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा। तो हम 3 टर्मिनल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा सबसे पहला नंबर का जो है वायर आएगा, तो सबसे पहला नंबर जो कि हमारा 10 वोल्ट, जो कि हमारा आके 12 नंबर टर्मिनल्स में आके लगेंगे, ठीक है। तो 12 नंबर का हमारा टर्मिनल्स कौन सा है, जो 12 नंबर पे हमारा आएगा 10 वोल्ट, ठीक है। और जो 2 नंबर वायर है, जो बीच वाला वायर है येलो वाला, ठीक है। जो हमारा बीच वाला वायर है येलो वाला, तो जो 2 नंबर 13 नंबर है वो हमारा जाएगा किस पे, जो कि हमारा आ जाएगा 14 नंबर, ठीक है। 14 नंबर क्या है हमारा, एनालॉग सिग्नल। तो हमारा जो 14 नंबर है ये हमारा है एनालॉग का सिग्नल, ठीक है। जो हमें 10 वोल्ट मिलेगा वो सिग्नल हमारा VFD ऊपर जाना चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे 14 नंबर यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो बचा दूसरा वायर हमारा ग्रीन वाला, तो सीधा सीधा हमारे यह हमारा जो कि 13 नंबर 0 वोल्ट, ठीक है। 13 नंबर जो हमारा जो हम ग्राउंड भी बोलते हैं, हमारा ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो सीधा हम इस पर दे देंगे, ठीक है। तो हमारा ये एनालॉग का वायरिंग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी खाली हमारा VFD का पार्सल बचा है, तो हम क्या करें, यहाँ से एक वायर लेंगे, अपने इस टर्मिनल दे देंगे, यहाँ से हमारा इसमें लूप हो जाएगा, यहाँ से हमारे मोटर वायर लग जाए, ठीक है। तो फाइनली जो हमारा कंट्रोल वायरिंग था पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जो खाली बचता है न्यूट्रल सप्लाई, तो आप यहाँ से सकते हो। अभी आपको हमारा देखो, जो हमारा ये लाइट लगा इंडिकेटर, ठीक है। आपको इंडिकेटर का वायरिंग समझा देते हैं कि इंडिकेटर का वायरिंग किस प्रकार करते हैं, ठीक है। हमारे सीधा वायर इसमें लगा और यहीं से सीधा एक बार क्या करेंगे हम अपने, जो कि सीधा हम इसमें दे देंगे नीचे वाले में, ठीक है। जो हमारा 10 नंबर है नीचे टर्मिनल्स, हम सीधा उसको इसमें देंगे, ठीक है। ना कि आपको ऊपर देने का है, क्योंकि हमें इसको ऑन करने के बाद हमारा इंडिकेटर जलना चाहिए, ठीक है, ना कि पहले जले रहे। तो हम सबको याद रखना है, जब उसको ऑन करेंगे तभी हमारा इंडिकेटर ये जलना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एनो टर्मिनल्स के 3 नंबर में लगाएंगे, ठीक है। जो कि हमारे सीधा कॉन्ट्रैक्टर के कोयल में गया हुआ ना वायर, ये वही वाला है। तो उसका 3 नंबर में लगाएंगे। सेम ऐसा ही हम दूसरे में भी करेंगे, ताकि जब उसको ऑन करें तो हमारा ये वाला भी ऑन होना चाहिए। तो उसके लिए एक वायर ले लेते हैं। सब में न्यूट्रल तो हमारा दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सब में न्यूट्रल में दे दिया है। अभी हमारा देखो ये वाला है, ठीक है। तो हम यहाँ से एक वायर लेंगे, सीधा इसमें लगाएंगे और सीधा वायर आएगा हमारे, क्योंकि हमारा 4 नंबर, ठीक है। हमारा सीधा 4 नंबर में आके लग जाएगा। तो हमने एक वायर गलत लगा दिया, आपको बताता कौन सा वाला। तो सीधा हमारा आके
4 नंबर में आके लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारा सीधा आया 4 नंबर में आके लग गया। तो गलत वायर जो हमारा ये वायर है ना, ये हमारा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारा ट्रिप वाला है, तो ये वायर हमारा आएगा इस इंडिकेटर में। ठीक है, इसमें आके लगेगा। तो खाली ये गलत हो गया था हमारा। बाकी आपको हम ट्रिप बता देते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारा मोटर ट्रिप होता तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि हमारा कौन सा क्वाड्रेटिक ट्रिप हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फिर आता है जो कि हमारा 97 और 98 नंबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रिप के लिए आता है। तो अभी ट्रिप के लिए हम यूज़ करेंगे 98 नंबर, दोनों ओवर रिले के 98 नंबर यूज़ करेंगे। तो जो पहला वाले का है हमारा वो सीधा हमारे इसमें आके लगेंगे और दूसरे वाले का सीधा हमारा के इसमें लगेंगे। ठीक है, ये सीधा हमारा 95 में नंबर में 98 में लगेगा और 98 से जो हमारा आउटपुट निकलेगा ट्रिप इंडिकेटर का जो हमने यहाँ पे दिया गया है हमारा, जो कि हमारा इंडिकेटर दिया सीधा के हमारे उसमें आके लग जाएंगे। इससे कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ट्रिप होगा, ओवरलोड हमारा जब ट्रिप होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा, लगा देते। ठीक है, जब भी हमारा ट्रिप होगा तो हमें मालूम पड़ जाना चाहिए। तो उसके लिए हमने ये वायरा यूज़ किया है। ठीक है, सेम इसी तरह हम दूसरे का वही करेंगे। फिर 98 से और सीधा हमारे दूसरे वाले इंडिकेटर में दे देंगे। ठीक है, वायर का पूरा जंजाल बना है। जब उसको पूरा ड्रेसिंग कर लेंगे ना तो आपको दिखाएंगे वैसे वीडियो हमारा बहुत लंबा हो चुका है, करीब आधा घंटे का वीडियो मेरे ख्याल से हो चुका है। तो आप वीडियो देख लोगे पूरा, तो क्योंकि एक ही चीज़ बताना वीडियो में मुश्किल होता है। सब बोलते हैं कि भाई फास्ट बोला करो, अगर हम फास्ट नहीं बोलेंगे तो हमारा जो वीडियो है ना, डेली का जो वीडियो हम बनाते हैं कम से कम 30-40 मिनट का बन जाएगा। ठीक है, तो इतना हम लोग को वीडियो देखेगा नहीं। इसके लिए हम वीडियो को में थोड़ा फास्ट बोलते ताकि फटाफट आपको ये हम वायरिंग करके दिखा सकें। ठीक है, तो वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। अभी तो इसको 98 को पावर देने के लिए हम क्या करेंगे, 97 में एक वायर लगाएंगे और उसी वायर को हम क्या करेंगे, जो हमारा ओवर रिले का 95 नंबर था ना NC वाला, इसको इसमें लूप कर देंगे। ठीक है, ताकि जब भी हम इसको पावर सप्लाई यहाँ से मिल जाएगा, अगर मान लो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ट्रिप भी होगा ना तो भी हमारा इंडिकेटर ग्लो करते रहेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ से 95 में दे दिया। ठीक है, तो हम सबको याद रखना है कि आपको इंडिकेटर के लिए पावर सप्लाई अलग से देना है, ताकि जब अलग से मतलब ओवर रिले के 95 नंबर से लेना है, ताकि अगर ट्रिप भी हो तो आपका इंडिकेटर ग्लो करना चाहिए। ठीक है, ये आपको बात हमेशा ध्यान रखना है। बहुत लोग अलग से बहुत लोग NOC से यूज़ करते हैं, NOC कुछ बटन से यूज़ करते हैं तो फिर इंडिकेटर ग्लो नहीं करता है। इसके लिए आपको जैसे हम वायरिंग कैसे वैसे वायरिंग करना है ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो फाइनली हमारा पूरा कंट्रोल वायरिंग कंप्लीट हो चुका है। देखो अब वो मकड़िया ज़्यादा दिख रहा होगा। जब हम उसका पूरा वायर ड्रेसिंग कर लेंगे फिर आपको दिखाएंगे किस प्रकार से देखने में लगा। ठीक है, तो देखो हमने इसका पूरा वायरिंग कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा ये वायर का झुलझाल दिख रहा है। ठीक है, तो जंगल से लग रहा है। तो जब पूरा ड्रेसिंग कर लेते पूरा प्रॉपर एकदम, तब आपको देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो पूरा ड्रेसिंग करके फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए फाइनल में पूरा ड्रेसिंग कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ सब में केबल टाइम मार दिया है, इधर ही सब मार दिया है। बाकी तो रील लगा उसका कोई लंगे पर लगा देते हैं। तो ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था कि पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्टर ऑन करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो जाएगा तो उसके थ्रू हमारा जब दूसरा पोजीशन स्टार्ट करेंगे, जैसे हमें इसको ऑन करना तो हमने इसको स्टार्ट किया तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा। ठीक है, और जब भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो यहाँ के टर्मिनल से पावर सप्लाई NO से निकलेगा, इसकी कोयल में चल जाएगा। और रिले कोयल में रिले जो हमारा ओवर रिले के 95 नंबर का 96 से जो हमारा आउटपुट निकलेगा इससे 96 में चल जाएगा। फिर यहाँ से हम जिसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन होगा, होल्डिंग होगा, तब पावर सप्लाई हमारा यहाँ से निकलेगा, इस रिले को जाएगा। ठीक है, इस रिले को कोयल को जाएगा। जब रिले हमारा ऑन होगा तो जो हमारा हमने कॉमन में जो वोल्टेज देकर रखा है, तो हमारा जब कॉमन में जो वोल्टेज दिया है तो जो हमारा हमने वायर NO से निकाला, जब रिले ऑन होगा तो हमारा NO का NC हो जाएगा। जब NO का NC होगा तो यहाँ पे सिलेक्टर स्विच दिया गया है, तो ये वाला। तो जैसे हम सिलेक्टर स्विच को यहाँ से मूव करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड चलेगा, यहाँ स्टॉप हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो हमारा रिवर्स चलेगा। ठीक है, बाकी पोटेंशियोमीटर दिया गया है जिससे हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये पोटेंशियोमीटर दिया गया है। तो इतना सिंपल सा वायरिंग था। यहाँ पे हमारे देखो 4 पोल MC भी लगा है, इससे हमारा RY भी एक न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे 3 पोल का मतलब 25 एम्पेयर। ठीक है, तो ये हमारा करीब 8 एम्पेयर लेगा, 7 एम्पेयर तक लेगा, 8 एम्पेयर तक लेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा है ये हमारा ब्लोअर का मोटर है, तो ये हमारा करीब 4 एम्पेयर लेगा। और जो हमारा ये ला है ओवर रिले, ये लमसम हमारा 8 एम्पेयर तक लेगा। ठीक है, 8 एम्पेयर तक लेगा। हमने यहाँ पे 8 का ही लगाया है, बाद में उसको ओवर थोड़ा ज़्यादा लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा 8 एम्पेयर लेगा। और जो VFD हमारा वो कम से कम 3 एम्पेयर तक मिनिमम लेगा। ठीक है, और जो हमारा MC भी लगा 6 एम्पेयर का लगा। ठीक है, जो हमारा मोटर है वो करीब 1 किलोवाट का। ठीक है, तो 3-4 एम्पेयर का उसमें लेगा। ठीक है, तो उससे 6 एम्पेयर चलाते। तो हमने VFD के लिए हमारा हमने MC भी लगा दिया है। बाकी यहाँ पे हम सिंगल पोल का लगाया है, जो कि हम कंट्रोलिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार का छोटा सा पैनल था। तो अगर आपको वीडियो कुछ समझ में आएगा तो मैं कमेंट करना, कुछ समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करना। तो वीडियो कैसे लगा मैं कमेंट करता हूँ, कि हमारा जो हमने ड्राइंग बताया, जो हमने वायरिंग किया, आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो तो लंबा हो चुका है, आप बहुत लोग खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम सोचें कि आपके लिए
पूरा फुल वीडियो बनाया जिसमें हम पूरा A to Z वायरिंग समझा। तो हमने आपको इस वीडियो में पूरा A to Z वायरिंग समझा है। तो भी इसको कि भाई वीडियो को समझ लेगा वो आराम से ब्लू का ये पूरा पैनल बना सकता है, ठीक है। तो ये देखो हमने पैनल को इस पर लगा दिया है, जहाँ पर लगा उधर ही लगा दिया। उसको आपको उनका दिखाते हैं, हमने खाली पावर सप्लाई ज्वाइन किया है, बाकी ये सबको वायर मोटर का ज्वाइन नहीं किया है। ये देखो हमने पावर सप्लाई ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ से आपको ऑन करके और आपको दिखाते हैं हम, ठीक है। देखो हमने MCB ऑन कर दिया। ये देखो दोनों MCB हमारा ऑन है, कंट्रोलिंग और ड्राइव हमारा ऑन हो गया है। ड्राइव हमने पैरामीटर सब सेट कर दिया है। अभी देखो यहाँ से हम ये इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला कंडक्टर ऑन होगा। ये देखो पहला कंडक्टर ऑन हो गया, जल रहा है। इसको स्टार्ट करेंगे तो हमारा दूसरा ऑन होगा। ये देखो ये भी ऑन हो गया। अब इससे देखो रिले हमारा ऑन है और जब VFD है वो भी रन कंडीशन में, ठीक है, फॉरवर्ड में। अब इसको रन करना होगा तो सेक्टर स्विच, देखो सेक्टर स्विच दिया गया है। इसको हम सेट करेंगे तो हमारा रिवर्स चलेगा, सेट करेंगे तो हमारा फॉरवर्ड चलेगा, ठीक है। तो अभी समय स्टॉप पे देखो, अब यहाँ से हम उसका यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ से स्विच करेंगे। देखो यहाँ पे स्विच किए, देखो हमारा ये रन हो गया और रिवर्स चल रहा है, ठीक है। ये देखो हमारा, अब इसको अगर हम यहाँ से स्टॉप कर देंगे बीच में तो स्टॉप हो गया। यहाँ से करेंगे तो हमारा ये फॉरवर्ड आ जाएगा, ठीक है। अभी तो इसमें हमारा फ्रीक्वेंसी हमें सेट करना है, जैसे कि मान लो अभी समय हमारा, ठीक है। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी सेट करना है तो देखो यहाँ पर पोटेंशियोमीटर दिया है, इसको मूव करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे बढ़ेगा, घटेगा, ठीक है। इसको हम सेट कर देते हैं अगर, तो देखो अभी समय 0 है और हमारा जो VFD ड्राइव स्टॉप है। अब यहाँ से अपना सेक्टर स्विच घुमाए तो रन हुआ। अब फ्रीक्वेंसी तो बढ़ाते हैं हम यहाँ से, देखो हमारा पोटेंशियोमीटर हमारा यहाँ लगा हुआ है। अब यहाँ से बढ़ाएंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो कि बढ़ रहा है, देखिए, ठीक है। और जो VFD हमारा रन कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा ऑन कैसे हो रहा है, हमारे रिले के थ्रू ऑन कैसे, हमने आपको वायरिंग बताया, ठीक है। अब देखो स्टॉप हो गया। अब यहाँ से अगर हम इसको स्टॉप करेंगे तो हमारा जितना कॉन्टैक्टर है सब बंद हो जाएगा। ये तो यहाँ से स्टॉप करेंगे तो सब बंद हो गया, ठीक है। तो कुछ इसी प्रकार का वायरिंग किया है। तो वीडियो जो है सब्सक्राइब करते, लाइक करते, ऐसे वीडियो मिलते हैं। तो मिलता है किसी और में, बाय बाय।